दोस्तों मैंने कई सारे लोगों को ईटीएफ, म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड्स में कंफ्यूज होते हुए देखा है। तो क्या आपको भी यही कन्फ्यूजन होता है? अगर हाँ तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, मैं आपका सारा कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। हम बहुत सारे पैरामीटर्स देखने वाले हैं दोस्तों, जो डिफरेंसेस जो इनमें हैं वो सारे हम स्टडी करने वाले हैं। तो ईटीएफ्स के भी देखेंगे, म्यूचुअल फंड्स के भी देखेंगे और इंडेक्स फंड्स के भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले ईटीएफ से। अब ईटीएफ्स का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। अब इसका क्या मतलब होता है? तो दोस्तों एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो होते हैं, इनके नाम में ही इनका अर्थ है। यानी कि ये जो ईटीएफ्स होते हैं वो आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। आपको अगर म्यूचुअल फंड्स के बारे में पता होगा तो म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स होते हैं, पर वो यूनिट्स को हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते। उसके लिए आपको जाकर बाय करना पड़ेगा या सेल करना पड़ेगा, पर वो आप मार्केट में नहीं कर सकते, उसको आपको इंडिविजुअली करना पड़ेगा। पर ईटीएफ्स की अगर आप बात करो तो सुबह 9 से लेकर तो 3:30 बजे तक जब मार्केट ओपन होता है, आप इसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हो और बाय या सेल भी कर सकते हो। पर वैसे अगर आपको म्यूचुअल फंड बाय करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ऑर्डर प्लेस करनी पड़ेगी, फिर एक दिन के बाद जब सेटलमेंट होगा तब वो यूनिट्स आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे, और जब आप सेल करना चाहते हो तो भी आपको सेम प्रोसीजर रिपीट करनी पड़ती है। पर अगर आप ईटीएफ्स में बाय या सेल करने जाओगे तो एक क्लिक के जैसे ही आप जैसे स्टॉक्स में बाय एंड सेल करते हो वैसे आप ईटीएफ्स में भी कर सकते हो। तो सबसे पहला फैक्टर हमारा ईटीएफ्स का क्या है दोस्तों, कि हम डायरेक्टली इसमें इंट्राडे में स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड भी कर सकते हैं या बाय सेल कर सकते हैं। अब इनकी मैनेजमेंट स्टाइल देख लेते हैं दोस्तों। तो जो ईटीएफ्स होते हैं वो एक पैसिव टाइप का इन्वेस्टमेंट है, यानी कि इसमें ज़्यादा कुछ अलग रिटर्न्स आपको नहीं देखने के लिए मिलेंगे। जो ईटीएफ जिससे भी लिंक्ड होता है उतने ही रिटर्न्स आप देख सकते हो। लिक्विडिटी की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी इसमें हमें देखने के लिए मिलती है इन कंपैरिजन टू म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स। यानी कि आप सुबह 9 से लेकर तो दोपहर के 3:30 बजे तक अगर आप आपका ईटीएफ बेचना चाहो तो आप तुरंत बेच सकते हो। आपको म्यूचुअल फंड जितनी 1 से 2 दिन तक का वेट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप सिंपली स्टॉक्स के जैसे इन्हें बाय या सेल कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों फीस की। तो इसमें मतलब जो एक्सपेंस रेशो होता है, जैसे म्यूचुअल फंड में होता है, इंडेक्स फंड्स में होता है, तो ऐसे ही एक्सपेंस रेशो ईटीएफ्स के केस में भी आपको देखने के लिए मिलता है, पर वो जनरली बहुत ही लो होता है। यानी कि कंपेयर अगर आप करोगे म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड्स में तो आपको सबसे कम ईटीएफ्स में ही ये मोस्ट ऑफ द केसेस में देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर भी ये चीज़ एडवांटेज है ईटीएफ में। तो दोस्तों अगर हम परफॉर्मेंस देखने जाए तो ईटीएफ्स बहुत ही क्लोजली ट्रैक करते हैं किसी भी इंडेक्स को जिस इंडेक्स से वो लिंक्ड हो, और वैसे ही परफॉर्मेंस हमें वो निकाल कर देते हैं। कंट्रोल की अगर हम बात करें, यानी कि हम जब चाहे तब इन्हें बाय कर सकते हैं और जब चाहे तब हम सेल कर सकते हैं। यानी कि जब मार्केट गिर जाता है तो आप पर्टिकुलरली उसी दिन या उसी मोमेंट को इसे बाय भी कर सकते हैं या इसे सेल भी कर सकते हैं। पर अगर आपको म्यूचुअल फंड बाय करना है तो फिर आपको आज ऑर्डर प्लेस करनी पड़ेगी और T+1 या T+2 डेज़ के बाद आपको जो है वो यूनिट्स अलॉट होंगे। तो इस केस में शायद 1 से 2 दिन का डिले आपको मिलेगा म्यूचुअल फंड्स में, पर ईटीएफ्स के केस में आपको वो बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलता है। अब धन एप्लीकेशन में अगर आपको ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करना है तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। एक डेडिकेटेड सेक्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो ईटीएफ्स का एक डेडिकेटेड सेक्शन है। तो इस पर आप क्लिक कर दो तो कई सारे ईटीएफ्स आपके सामने आ जाते हैं। पर्टिकुलरली जिस भी ईटीएफ में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, जैसे कि निफ्टी 50 का ईटीएफ है, पीएसयू बैंक का है, आप अगर यहाँ पर सर्च करोगे तो गोल्ड का भी मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे ईटीएफ्स अवेलेबल है, आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ से जाके बाय भी इसे कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अभी म्यूचुअल फंड्स की ओर। तो म्यूचुअल फंड्स वाले सेक्शन में हम आ जाते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स का भी एक डेडिकेटेड सेक्शन हमें देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आप ट्रैक कर सकते हो आपकी म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट्स। तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कैसे करना है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है दोस्तों, आप चाहो तो वो चेकआउट भी कर सकते हो। अब म्यूचुअल फंड में अगर हम इन्वेस्ट करने जाते हैं तो हम इसमें ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। जैसे हम ईटीएफ्स को मार्केट आवर्स में बाय सेल कर सकते हैं, वैसे म्यूचुअल फंड्स को हम मार्केट आवर्स में बाय सेल नहीं कर सकते। हाँ, हम जब कभी भी चाहे तब बाय और सेल ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, पर उसे एग्जीक्यूट होने में 1 से 2 दिन का समय लगता है। दोस्तों म्यूचुअल फंड्स में दोनों तरह की हमें इन्वेस्टमेंट स्टाइल देखने के लिए मिलती है, यानी कि एक्टिव म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं और पैसिव म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं। अब दोनों में क्या डिफरेंस होता है? एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर जो है वो ज़्यादा पोर्टफोलियो को चर्न करता है, यानी कि
स्टॉक्स का एलोकेशन कम ज़्यादा करता है, स्टॉक्स को बाय या सेल ज़्यादा करता है, तो उसे हम एक्टिव इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और पैसिव इन्वेस्टमेंट हम उसे कहते हैं जहाँ पर ज़्यादा चर्न नहीं होता है आपका पोर्टफोलियो, ज़्यादा चेंजेस नहीं किए जाते आपके पोर्टफोलियो, तो उसे हम पैसिव इन्वेस्टमेंट कहते हैं। लिक्विडिटी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपको मॉडरेट लिक्विडिटी देखने के लिए मिलती है, यानी कि मोस्ट ऑफ द केसेस आपको दिक्कत तो नहीं आती, पर अगर आप कभी भी म्यूचुअल फंड को रिडीम करते हैं तो 1 से 2 दिन का टाइम आपको लग सकता है, या अगर फ्राइडे को अगर आप कभी म्यूचुअल फंड का ऑर्डर लगाते हो सेल का, तो शायद मंडे से ट्यूसडे तक का भी आपको वेट करना पड़ सकता है। तो थोड़ा 2-3 दिन का आपको डिले देखने के लिए मिल सकता है लिक्विडिटी के केस में। चलिए बढ़ते हैं आगे और फीस की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड की केस में आपको 1 से लेकर 2% का भी एक्सपेंस रेशियो देखने के लिए मिलता है। कहाँ कहाँ पर तो 1% से कम भी होता है, पर जनरली 1 से 2% के बीच में आपको एक्सपेंस रेशियो देखने के लिए मिलता है, जो एज अ फीस आपको देना पड़ता है। कंपैरिजन टू इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स आपको थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर पे करना पड़ेगा। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो परफॉर्मेंस टोटली डिपेंड करता है दोस्तों मैनेजमेंट पे। जैसे फंड मैनेजर होगा उस तरीके से म्यूचुअल फंड का जो परफॉर्मेंस होता है वो वेरी करता है। कहीं कहीं पर फंड मैनेजर अच्छा हुआ तो आपको बेंचमार्क से अच्छे भी रिटर्न्स मिलते हैं, कहीं कहीं पर थोड़े कम भी रिटर्न्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। और कंट्रोल की अगर हम बात करें तो हम टाइम नहीं कर सकते एनएवी का। एनएवी अगर आपको आज के डेट की ही चाहिए तो फिर उस केस में आपको 12:30 के पहले या 3 बजे के पहले आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है। अलग अलग कैटेगरीज का कट ऑफ टाइम अलग अलग होता है, तो उस केस में आपको अगर आप 3 बजे से पहले ऑर्डर प्लेस करते हो तो ही आपको सेम डे की एनएवी अलॉट होती है। अगर आप उसके बाद करते हो तो फिर आपको अगले दिन की एनएवी अलॉट होती है। तो ये सारा जो कंट्रोल है वो आपको कम देखने के लिए मिलता है म्यूचुअल फंड के केसेस में, अगर मैं कंपेयर करने जाऊँ ईटीएफ से। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इंडेक्स फंड्स की। अब ये इंडेक्स फंड्स क्या है और ये म्यूचुअल फंड से कैसे अलग है। अब दोस्तों किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स को अगर ट्रैक कर रहा है कोई भी म्यूचुअल फंड तो उसे हम इंडेक्स फंड्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम निफ्टी 50 का ले ले, तो निफ्टी 50 का जो इंडेक्स फंड होगा वो ट्रैक करेगा निफ्टी 50 इंडेक्स को, तो इसे ही हम इंडेक्स फंड्स कहते हैं। तो इंडेक्स फंड दोनों ही टाइप के होते हैं दोस्तों, यानी कि कुछ कुछ इंडेक्स फंड्स होते हैं जो इंडेक्स फंड के ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे अच्छा है कि डायरेक्टली आप खुद ही ईटीएफ्स बाय कर सकते हो। तो ये भी हमें इंडेक्स फंड्स में देखने के लिए मिल जाता है। इंडेक्स फंड्स की भी जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल होती है वो भी पैसिव ही होती है दोस्तों, इसमें भी कोई ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की जाती है। डायरेक्टली जो बेंचमार्क परफॉर्म कर रहा है उसे ही कॉपी करने का यहाँ पर ट्राई किया जाता है या उसे ही रेप्लिकेट करने का ट्राई किया जाता है। लिक्विडिटी आपको यहाँ पर भी ठीक ठाक देखने के लिए मिलेगी, ज़्यादा भी नहीं होती है और कम भी नहीं होती है। जैसे म्यूचुअल फंड्स की होती है वैसे ही आपको इंडेक्स फंड्स की भी देखने के लिए मिल जाती है। दोस्तों अगर एक्सपेंस रेशो की अगर हम बात करें तो एक्सपेंस रेशो आपको म्यूचुअल फंड से थोड़ा कम और ईटीएफ से थोड़ा ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये इनका एम होता है कि ये इंडेक्स को रेप्लिकेट करे। और कंट्रोल की अगर हम बात करें तो इसका भी कुछ सिमिलर ही है म्यूचुअल फंड्स में, यानी कि आप अगर आज बाय ऑर्डर लगाओगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपको आज की एनएवी मिले, कट ऑफ टाइम पर डिपेंड करेगा। तो उस केस में आपकी जो एनएवी की प्राइस है वो 1-2 दिन से आगे पीछे हो सकती है। और दोस्तों इंडेक्स फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप वो भी मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। कहाँ पर से इन्वेस्ट करना इंडेक्स फंड्स में मैं आपको फिर भी शॉर्ट पर बता देता हूँ। आप म्यूचुअल फंड्स वाले सेक्शन में आ सकते हो। यहाँ पर आने के बाद आपको ये इंडेक्स फंड्स का बटन मिल जाएगा, आप सिंपली इस पर क्लिक कर दो। ढेर सारे इंडेक्स फंड्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसमें भी आपको इन्वेस्ट करना है आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो। आपको अगर डिटेल में प्रोसेस चाहिए तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है जहाँ पर मैंने डेमो पर्पज़ के लिए पूरी स्टेप्स एक्सप्लेन की है और एक स्कीम में इन्वेस्ट भी करके बताया है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपका भी कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा तो ये भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।